हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, चैप्टर का नाम है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने अच्छे से 10th क्लास में भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार बेसिक मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2। सेकंड डिग्री की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो 10th क्लास में हमने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत सॉल्व की हुई है। इसका मेथड होता था एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम d कैसे फाइंड करते थे? d इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता था? b² माइनस 4ac। तो हमारे क्या 3 स्टेप बनते थे वहाँ पे? क्या क्या स्टेप बनते थे? फर्स्ट स्टेप बनाते थे हम कि d ग्रेटर देन 0। सेकेंड, d या तो इक्वल आता 0 से, और या d क्या होता था 0 से लेस। ये 3 केसेस में क्या होता था? फर्स्ट केस में हम बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन 0 था तो रूट्स क्या होते थे? इसके रियल होते थे एंड डिफरेंट होते थे, यानी कि अलग अलग होते थे। यहाँ पे इक्वल टू 0 पे बोलते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल और लेस देन 0 पे बोलते थे कि नो रियल रूट्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम छोड़ देते थे। अगर d लेस देन 0 आ जाता था, हम कहते थे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। तो अगर रियल रूट नहीं होंगे तो यहाँ से शुरू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको आगे भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे +1 क्लास में। तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो वो फाइंड करने का तरीका हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखो कैसे, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करो तो कितनी आ गई यहाँ पे x की वैल्यू? x² इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ पे +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। तो देखो x² इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? x² इज इक्वल टू -1 मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे -1 आए, मतलब नेगेटिव नंबर आए स्क्वायर करने पर। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें, किसी भी रियल नंबर का, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। मीन्स आउटपुट क्या आ गई? हमेशा पॉजिटिव ही आ गई। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा x जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आए। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? नो रियल नंबर। x इज इक्वल टू नो रियल नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेसिकली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, यही होगा ना। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसको हमने एक फॉर्मेट में क्या किया है? इसको नंबर दिया गया आइटा, इसको हम बोलेंगे आइटा। आइटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? इसको हमने आइटा की वैल्यू देती। मीन्स आइटा की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ -1 मीन्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, उसको हमने क्या वैल्यू दी है? आइटा। ये टर्म आपने याद रखनी है क्योंकि आइटा ही
हीरो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने क्या बताया आपको, आइटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी और पावर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी पावर्स देखते हैं। अगर आइटा स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो -1 हो जाएगा, कि रूट के साथ रूट कैंसिल। आइटा क्यूब कितना हो जाएगा, आइटा स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे हम, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख सकते हैं। तो आइटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो -1 इंटू आइटा तो कितना हो जाएगा माइनस आइटा। और अगर हम आइटा की पावर 4 फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1। तो हमने क्या देखा है कि आइटा की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली रूट ऑफ -1। आइटा स्क्वायर कितना हो गया -1, एंड आइटा क्यूब कितना हो गया माइनस आइटा, एंड आइटा की पावर 4 कितना हो गया 1 हो गया। तो इससे आगे अगर हम आइटा की पावर 5, 6, 7, 8 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखो आइटा की पावर 5 कितना होगा, तो यही वैल्यूज़ रिपीट होती जाएंगी। आइटा की पावर 5, इसको लिख सकते हैं हम आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 1। आइटा की पावर 4 कितना हो गया 1। देखो ये वाली टर्म आपको बार बार आएगी, ये याद करना। आइटा की पावर 4 कितना हो गया 1, तो आइटा की पावर 4 1 हो गया। तो आइटा की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, ओनली आइटा बच गया। सेम फॉर आइटा की पावर 6, यहाँ पे आइटा की पावर 4 इंटू आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो आइटा स्क्वायर की वैल्यू थी, यानी कि -1। आइटा स्क्वायर कितना था -1। तो आइटा की पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी, जितनी वैल्यू आइटा की पावर 3 की थी। समझ रहे हो आप बात। आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। तो आइटा की पावर 3 कितना था माइनस आइटा, तो आइटा की पावर 7 भी कितना हो गया माइनस आइटा। सेम फॉर आइटा की पावर 8 कितना हो जाएगा, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 4, तो ये 1 1 1 1 इंटू 1 1 हो गया। तो आइटा की पावर 8 कितना हो गया, आइटा की पावर 4 के इक्वल हो गया। तो बेसिकली क्या है, आइटा -1 माइनस आइटा एंड 1, यही वैल्यूज़ दोबारा दोबारा रिपीट होती जाएंगी। आगे करना है, आइटा की पावर 9 फाइंड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, आइटा के इक्वल। आइटा के पावर 10 फाइंड करोगे आइटा स्क्वायर के इक्वल। आइटा की पावर 11 आइटा क्यूब के इक्वल। आइटा की पावर 12 आइटा की पावर 4 यानी कि 1 के इक्वल। तो आपको आइटा की पावर्स जितनी भी बड़ी आ जाए अब आप सोल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, आइटा की पावर मान लीजिए हमने 64 फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर लो। 64 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना बच गया 16 बच गया। तो इसको हम लिखेंगे आइटा की पावर 4 की पावर 16 इंटू 4 कितना हो गया 64। तो ये क्या हो गया, आइटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 16 की 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आ जाएगा, 1 आंसर आ गया। तो देखो हमने आइटा की पावर 64 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में ही फाइंड कर ली। ठीक है बेटा, अगर आइटा की पावर और बड़ी आ जाए, मान लो आइटा की पावर 99 आ जाए, तो कैसे फाइंड करेंगे हम आइटा की पावर 99। देखो इसको पहले 4 से डिवाइड करो, 4 से इसको अगर डिवाइड करेंगे 25 इंटू 4 124, तो इसको ऐसे लिखो 4 की पावर 24 इंटू 4 कितना होगा 96, और बच गया कितना 3, तो आइटा की पावर क्यूब ऐसे। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो कि ये कैसे लिखा है सर। तो आइटा की पावर 4 कितनी होगी 1 की पावर 24 1, तो आइटा क्यूब बच गया। तो आइटा की पावर 99 की वैल्यू कितनी होगी, जितनी आइटा क्यूब की वैल्यू है। आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा। इसको भी आपने याद नहीं करना है, ये भी क्लियर है आइटा क्यूब माइनस आइटा कैसे होता है, क्योंकि इसको लिखेंगे हम आइटा स्क्वायर इंटू आइटा।
आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आइटा क्यूब कितना हो गया माइनस आइटा। तो क्या हो गया, आइटा की पावर 99 की वैल्यू कितनी होगी माइनस आइटा। तो यहाँ पे आइटा की पावर कितनी भी वैल्यू आ जाए, अब आप उसको 1 सेकंड में 1-2 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है आपकी, वो सॉल्व करके देखना, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोट किस नंबर से, किस लेटर से करते हैं, z के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के साथ डिनोट करते हैं, जैसे रियल नंबर को हम r के साथ डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n के साथ, होल नंबर को w के साथ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किस नंबर से डिनोट करना है, z के साथ। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a प्लस आइटा b। आइटा मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि क्या होता है आइटा, और a और b यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स है, वो आपको अच्छे से पता है कि रियल नंबर होते क्या है। अगर आपको नंबर्स में कोई कन्फ्यूज़न है कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर कौन से होते हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में जो नंबर होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आइटा मैंने आपको समझा दिया इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है आइटा, इसको हमने अच्छे से खोल दिया है, देखो। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल पार्ट ऑफ z, एंड एक होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस केस में रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया, a, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया, b। ओनली b लिखना है यहाँ पे, आइटा b नहीं लिखना। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो हमने ये नहीं बोलना कि आइटा b इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ओनली b विदाउट आइटा, और रियल पार्ट तो क्लियर ही है, a होगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। a प्लस आइटा b की फॉर्म में जो लिखा जाए उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर z इज इक्वल टू मान लीजिए 3 + 4 आइटा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड b की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट 3 हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 4, नॉट 4 आइटा, ओनली 4। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। तो देखो, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से है, z2 अलग से है, तो इसका भी एक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग से होगा, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग होगा। तो इन दोनों को हम इक्वल तब बोलेंगे, z1 = z2 तब होगा जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इसका इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसकी मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, बुक में भी एग्जांपल नंबर 1 है। तो एग्जांपल नंबर 1 हम यहाँ पे ले आते हैं, तो एग्जांपल 1 यहाँ पे आ जाए। तो देखिए, ये आ गई हमारी एग्जांपल 1 बुक में से चलकर यहाँ पे आ गई है। इसका सलूशन हम आपको बताते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो एग्जांपल क्या है, हमें क्या गिवन है, इफ़ 4x + आइटा ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 + आइटा -6। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये देखो, एक ये देखो मान लो z1 है, ये z2 है। देखो a प्लस आइटा b, ये a प्लस आइटा की भी फॉर्म में है और ये भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में है। तो हमें x एंड y, देखो रियल नंबर्स हैं, फाइंड करनी है वैल्यू x एंड y की।
तो देखो हमने ऊपर पढ़ा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोलेंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसका रियल पार्ट देखो कितना है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है 4x, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है 3। तो 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4। x की वैल्यू बड़े आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल आई है हमारे पास। और सेकंड क्या है, देखो इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया 3x माइनस वाई। तो इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको मिक्स ना हो। यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। तो आप भी साथ के साथ सॉल्व करो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू तो देखो हमें पता है 3/4, यहाँ पे पुट कर दो। 3 × 3 कितना हो गया 9/4, माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया वाई। 6 को इधर लाए, वाई को दिया। तो 9 प्लस 6 × 4, ये तो आपको आता है 4 एलसीएम हो गया 24 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 24 + 9 33/4। तो ये हमारी वैल्यू होगी वाई की। तो एक्स की वैल्यू इतनी एंड वाई की वैल्यू इतनी, आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने समझा दिया, आइटा समझा दिया आपको, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालकर पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसके बाद क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो या डिवाइड करना हो, वो कैसे होता है वो कंसेप्ट सीख लेते हैं हम। एडिशन कैसे करनी है, तो देखो ये तो बिल्कुल इजी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर कोई भी Z1 है, एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। 2 + 3 आइटा है, मान लो Z2 कितना है 3 + 4 आइटा है। तो अगर Z1 + Z2 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली क्या करना है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, प्लस 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 आइटा। तो 2 + 3 5 हो गया, 3 आइटा प्लस 4 आइटा 7 आइटा। तो ये हो गया ऐड, बिल्कुल ईजी है। अगर यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ईजी है। तो Z1 - Z2 फाइंड करना है, तो रियल में से रियल, इमेजिनरी में से इमेजिनरी। 2 - 3 -1 एंड 3 आइटा -4 आइटा तो -1 आइटा, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस आइटा। तो ये हो गया Z1 - Z2। अब आ गई मल्टीप्लाई की बारी। मल्टीप्लाई आप देख लो, सीख लो कैसे होती है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसी को देखो Z1 × Z2 फाइंड करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई भी कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। 2 + 3 आइटा और मल्टीप्लाई 3 + 4 आइटा। मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं करेंगे जैसे प्लस और माइनस में किया है कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 3 आइटा को 4 आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नहीं होगा। मल्टीप्लाई क्या होगा, पहले 2 को दोनों के साथ, फिर 3 आइटा को दोनों के साथ। ऐसे देखो 2 × 3 6 प्लस 2 × 4 आइटा कितना हो जाएगा 2 × 4 8 आइटा, प्लस फिर 3 को दोनों के साथ 3 आइटा × 3 कितना हो जाएगा 9 आइटा, प्लस 3 आइटा × 4 आइटा। 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 और आइटा × आइटा कितना हो जाएगा आइटा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 6 रियल नंबर हो गया, 8 आइटा इमेजिनरी हो गया, प्लस 9 आइटा भी इमेजिनरी हो गया, प्लस 12 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर देखो कितना हो गया, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। मैंने आपको बताया था कि आइटा की वैल्यू याद कर लो, आइटा आइटा ही होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है और आइटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 12 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -12। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -12 ओके यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, कितना बन गया 17 आइटा, और 6 - 12 ये बन गया -6। तो ये होगी हमारी
मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2, ये ऐसे फाइंड हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड मैं अलग पेन से कर लेता हूँ, ठीक है, आपको मिक्स नहीं होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। डिवाइड कैसे करेंगे, Z1 डिवाइड बाय Z2, तो ये भी आप देख लो एक बार। 2 + 3 आइटा, चलो यही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, डिवाइड बाय 3 + 4 आइटा। तो देखो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कर दी हमने, एडिशन कर दी, मल्टीप्लाई भी कर दी। डिवाइड भी ऐसे नहीं करेंगे 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, ऐसे नहीं। तो इसको रैशनलाइज करेंगे पहले, नीचे से आइटा ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आपने 10th में बड़े अच्छे से सीखी होगी कि रैशनलाइज किसको बोलते हैं। क्या करना है, जो आइटे वाली टर्म होती है यानी कि इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका साइन चेंज कर दो, यानी कि 3 - 4 आइटा करो, और 3 - 4 आइटा के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल आएगी वैल्यू। तो इसके साइन चेंज करो और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ही डिवाइड करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे अपने ऊपर सीखा है। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 8 आइटा प्लस 9 आइटा माइनस 12 आइटा स्क्वायर। ओके बेटा, नीचे क्या हो गया, फार्मूला बन गया हमारा a + b a - b। a + b a - b का क्या फार्मूला होता है, आपको अच्छे से याद है, a² - b²। तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 आइटा का स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर -1 होता है, इस आइटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे, यहाँ पे +12 हो जाएगा। +12 हो जाएगा तो 12 के साथ 6 ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। यहाँ पे 9 आइटा - 8 आइटा 1 आइटा, ओनली आइटा बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस, देखो 4 × 4, 4 का स्क्वायर 16, आइटा का स्क्वायर -1 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +16, तो 18 प्लस आइटा अपॉन 9 + 16 25। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। इसको एक स्टेप और आगे लिख दो, a + आइटा b की फॉर्म में लिख दो, 18.25 और 1.25 आइटा। तो ये हमारा a + आइटा b की फॉर्म में लिखा गया। तो ऐसे होती है डिवाइड। तो आई होप आपको चारों चीज़ें समझ आ गई होगी। एक तो एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करनी है, एंड डिवाइड कैसे करनी है। तो आगे चलते हैं बेटा। बुक की एग्जाम्पल 2 के पास एग्जाम्पल भी मैं आपको सारी करवाऊंगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इस बुक का। सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, सभी एग्जाम्पल्स विद प्रूफ विद शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल 2 को यहाँ पे हमारे बोर्ड पे लेके आते हैं। एग्जाम्पल 2 लाई जाए। तो देखो ये आ गई हमारी एग्जाम्पल 2 हमारे बोर्ड पे। तो इस पे क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आइटा b या a + b आइटा। एक ही बात है, आइटा को b के साथ मल्टीप्लाई करो या b को आइटा के साथ मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। इसको क्या करना है, a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल ईजी है, देखो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। देखो -5 आइटा इंटू दिस -5, देखो आइटा को आइटा के साथ मल्टीप्लाई करनी है, बाकी एज इट इज़, ठीक है बेटा। -5/8 हो जाएगा और आइटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, आइटा स्क्वायर क्या करना है, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5/8। इसको मैं सीधे ऐसे लिख दूँ, समझ आ रहा है बेटा। इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की कोई, तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको देखो a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है। तो देखो आइटा तो इसमें से गुल हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्या करना है, इसको हमने 5/8 + 0 आइटा लिख देना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। मिनटू से क्या हो गया, इसको हमने ये लिख दिया क्योंकि हमको बोला गया था a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है। तो फिर a की वैल्यू कितनी होगी, 5/8, एंड b की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो हमारा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो सेम हमने इसको करना है। ये करवाऊँ मैं आपको या कर लोगे, तो यहाँ पे कर ही देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो
इसको मल्टीप्लाई करनी है सिंपली, माइनस आइटा तो 2 आइटा। सबसे पहले इसको क्यूब कर लो, -1 का क्यूब -1, आइटा क्यूब का आइटा क्यूब अपॉन 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, आइटा कितना हो जाएगा 1 2 और 3 5, तो आइटा की पावर कितनी हो जाएगी 5, डिवाइड बाय 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 64 इंटू 8 512 512। तो देखो यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दो, 256 हो जाएगा। यहाँ पे आइटा की बार 5 कितना होता है, बड़े अच्छे से हमने आइटा को खोल दिया है। आइटा की बार 4 1 होता है, तो आइटा बच गया ओनली, तो आइटा अपॉन 256 ये हो गया। तो इसको हम यहाँ पे देखो रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है ओनली, तो इसको हमने a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 प्लस 1/256 इंटू आइटा। तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख दिया, वेयर a की वैल्यू कितनी है 0 एंड b की वैल्यू कितनी है 1/256। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मुझे लगता है आपका कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हम उसको पूछ सकते हो। तो देखो बेटा, अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है। तो नेक्स्ट करते हैं, चलो आगे एग्जाम्पल 3 भी कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये पेज तो फिल हो गया है, एग्जाम्पल 3 करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 को लाया जाए। एग्जाम्पल 3 हमारे पास आ गई है और देखो क्या बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, a माइनस बी का क्यूब। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये हमको पता है, इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। देखो a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला पता है आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है फार्मूला। या फिर इसको लिखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, -3a² b प्लस 3ab²। कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, कुछ ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन बात एक ही है। इसको देखो अंदर प्रोडक्ट की हुई है, 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, b के साथ करेंगे इतना आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कोई सा भी फार्मूला लगा लो, हम ये वाला लगाते हैं। तो देखो a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 3 आइटा का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, ये आप खुद से कर सकते हो। देखो 5 का क्यूब कितना था 125 माइनस 3 आइटा का, तो 27 आइटा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 225 आइटा माइनस ये हो जाएगा 135। तो ये देखो ये हो जाएगा माइनस आइटा, आइटा क्यूब कितना हो जाएगा माइनस आइटा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता दूँ, आपने ये देखना है कि आइटा के पावर 1 तो आइटा ही होता है, आइटा स्क्वायर होता है -1, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा एंड आइटा की पावर 4 कितना होता है 1। ये चीज़ें आपको अगर पता है ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व ना कर पाओ। तो यहाँ पे देखो आइटा क्यूब को हमने आइटा की फॉर्म में लिखना है, आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आइटा, तो यहाँ पे माइनस आइटा इस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 27 आइटा हो जाएगा। तो 125 को इसमें से ये ऑपरेट होगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +27 हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो -198 आइटा। ये आप देख सकते हो, चेक करके सॉल्व करके देख लेना, इतना हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी कर लेते हैं, फोर्थ, उसके बाद मॉडुलस एंड कंजुगेट पढ़ेंगे। फोर्थ एग्जांपल को यहाँ पे लाया जाए।
तो ये आ गई हमारे पास फोर्थ एग्जांपल। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। चलो ओके, फोर्थ एग्जांपल हमारे पास आ चुकी है। इसको मल्टीप्लाई करना है और ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो ये आप खुद से कर सकते हो मेरे हिसाब से। देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -√3 इंटू 2√3 आइटा, जिसको आता है पॉज करके सॉल्व करो, फिर देखना कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके। तो देखो कैसे होगा, -2, देखो 2√3 को √3 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का माइनस आ जाएगा। 2 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई √3 आइटा प्लस 2√6 आइटा, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, √2 आइटा हो गया। तो पहले इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना एक स्टेप ऐसे लिख लो, -√3 इस स्टेटमेंट को ना यहाँ पे प्लस √2 आइटा लिख लो। यहाँ पे √3 माइनस आइटा हो गया। यहाँ पे क्या किया है, रूट के अंदर -1 है। देखो रूट के अंदर -1 और 2 है, तो √2 अलग लिख लो, √(-1) अलग लिख लो। उसको क्या बोलते हैं हम, आइटा बोलते हैं, क्योंकि √(-1) कर लो आइटा होता है। ये हमने सीखा हुआ है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो बिल्कुल अच्छे से, आसान तरीके से हो जाएगा, -√2 आइटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आइटा स्क्वायर -1, तो 6 रूट प्लस का √2 हो जाएगा, तो -6 प्लस √2 हो जाएगा, और प्लस √3 प्लस 2√6 आइटा हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। तो कितनों का आंसर मेरे साथ मैच हो गया, तो आप कमेंट में बताएं कि मेरा आंसर मैच हो गया है। ठीक है बेटा। तो अब एक और कंसेप्ट सीखते हैं, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बिल्कुल अच्छा सा छोटा सा कंसेप्ट है, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है, ये तो आपको पता चल गया। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, तो हमें दिया गया है, हमको बोल दिया कि मॉडुलस फाइंड करो इसका। तो पहले तो मॉडुलस को डिनोट कैसे करते हैं, मॉडुलस ऑफ z लिखते हैं हम ऐसे, z के ऊपर यानी कि मोड ऑफ z, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका रूट। यहाँ पे आइटा नहीं लगाना है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे आइटा बी का स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आइटा नहीं लगाना है, ओनली बी लगाना है। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको बताया था कि आइटा बी नहीं होता, ओनली बी होता है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू जितनी भी आई वो हो जाएगा मॉडुलस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि z कोई है z की वैल्यू मान लेते हैं 3 + 4 आइटा। ठीक है बेटा, कुछ भी मान लो। तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि 9 + 16 यानी कि 25 का रूट 5। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा 5। और कंजुगेट कैसे होगा, उसको नोट करते हैं z के ऊपर बार। अगर z के ऊपर के आसपास ऐसे लाइंस हो उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z, और अगर ऊपर लाइन हो उसको बोलते हैं कंजुगेट। तो मॉडुलस ऑफ तो आपने फाइंड करना सीख लिया है, अब क्या करते हैं, कंजुगेट फाइंड करना सीखते हैं कि कैसे होगा। कंजुगेट सिंपली क्या करना है, जो z होता है उसमें आइटा को माइनस आइटा में रिप्लेस करना है। तो इमेजिनरी पार्ट होता है जो उसका साइन चेंज करना है। मीन्स क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b। z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ए माइनस आइटा बी। फॉर एग्जांपल जो ये वाला z है 3 + 4 आइटा, कमेंट बॉक्स में लिखो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा। तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, बिल्कुल ईजी है, 3 - 4 आइटा। ओके बेटा, तो z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 3 - 4 आइटा। तो मैंने आपको मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट समझाया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं होता है अगर आप पढ़ोगे ना, मैथ्स बिल्कुल ईजी है। देखो डर लगता है कि मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, अगर पढ़ लिया ना हमने कि मॉडुलस ऐसे फाइंड होता है भाई और कॉन्जुगेट ऐसे फाइंड होता है, तो मॉडुलस के भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, कॉन्जुगेट के भी ईजी हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करना अपने आप से करना, बाकी मैं भी अब चैनल पे वीडियो बना के एक्सरसाइज की क्वेश्चंस के डालूंगा, बट उससे पहले आप खुद ट्राई करो, खुद क्वेश्चन ट्राई करो। अगर कोई नहीं समझ आया होगा तो मेरी वीडियो देखो, वैसे अपने आप क्वेश्चन ट्राई करके देखो। इसके बाद अपने +2 का मैथ भी करना है, अगर अपने आप क्वेश्चन करने की आदत डालोगे ना तो ही आपको मैथ अच्छे से समझ आएगा बेटा। तो मेरा तो यही एम है कि पूरे इंडिया के बच्चों को व बाहर के बच्चों को भी मैथ्स इतने अच्छे तरीके से करवा दूं कि आपको अपने आप समझ आने लगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा, एक एग्जांपल मैं आपको करवा दूं, इसकी समझ आ जाएगा कि कैसे होगा। एग्जांपल से पहले हम एक और चीज़ सीख लें। देखो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट आपने सीख लिया, अब हम सीख लें एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें तो देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए यही कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a + आइटा b, या फिर फॉर एग्जांपल 3 + 4 आइटा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -z, जैसे -z करना है, z कॉन्जुगेट में तो क्या करना है, ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, और एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, -z, यानी कि कितना हो जाएगा, -a - आइटा b। अगर z की वैल्यू a + आइटा b है तो -z कितना हो जाएगा, -a - आइटा b, कितना हो जाएगा, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। तो इस केस में एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -z, यानी कि -3 - 4 आइटा, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है बेटा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना हो कैसे होगा, तो इसका क्या होता है, 1/z। तो जो ये z है 1/z, इसका रेसिप्रोकल करना है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या करना है, 1/z ऐसे रेसिप्रोकल करना है, और एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, नेगेटिव विद माइनस लगाना है। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स, और ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मॉडुलस होता है ये वाला, एंड कॉन्जुगेट होता है ये वाला। तो इस पेज पे हमने 4 चीज़ें फाइंड करनी सीखी हैं, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर ये चारों ये सीख गए आप तो ही नेक्स्ट जाना, वरना इसी पेज को दोबारा देखो। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं आपको बता दूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जो यहाँ पे z है, यहाँ पे हमारे पास 3 + 4 आइटा है, तो इसको लिखेंगे 1/3 + 4 आइटा, तो ये हो गया z। तो इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करो, रैशनलाइज करो, मल्टीप्लाई करो, 3 - 4 आइटा डिवाइड बाई 3 - 4 आइटा, क्योंकि नीचे आइटा नहीं छोड़ सकते, a + आइटा b की फॉर्म में लिखना होता है, मीन्स आइटा को ऊपर ही लेके आना होता है। तो इसको रैशनलाइज करने का फ़ायदा क्या होता है, नीचे आइटा खत्म हो जाएगा। देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा, 3 - 4 आइटा ही हो जाएगा, क्योंकि 1 है ऊपर, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो उतना ही आंसर आएगा। तो नीचे क्या होगा, a + b a - b। a + b a - b का क्या फार्मूला होता है, a + b इंटू a - b का क्या फार्मूला होता है, a² - b², यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² यानी कि 9, और b² यानी कि 4 आइटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओनली 4 का नहीं, 4 आइटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाए 16, आइटा स्क्वायर -1, तो -16 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 4 आइटा डिवाइड बाई -7।
तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अगर कोई पूछे 3 + 4 आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा, तो कितना आंसर आएगा 3 - 4 आइटा डिवाइड बाई -7। ठीक है बेटा। तो इस पेज पे हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मॉडुलस, कंजुगेट, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये होता है मॉडुलस, ये होता है कंजुगेट, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं बुक की, एग्जांपल नंबर 5 है जो। तो एग्जांपल 5 यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लेके आते हैं यहाँ पे। तो क्या है एग्जांपल 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आइटा। तो क्या बताया था मैंने अभी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होता है। अगर ये z है तो 1/z इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा 1/2 - 3 आइटा। इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, 2 + 3 आइटा डिवाइड बाई 2 + 3 आइटा। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 + 3 आइटा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा a - b, a + b का फार्मूला, a² यानी कि 4 माइनस b², b² कितना हो जाएगा 3 × 3 क्या हो जाएगा 3 आइटा का स्क्वायर माइनस, तो 9 आइटा स्क्वायर। ठीक है बेटा। 2 + 3 आइटा डिवाइड बाई 4 + 9 हो जाएगा। तो 2 + 3 आइटा डिवाइड बाई 13, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की 4.1 एक्सरसाइज। इससे आपकी क्या होगी, ये एग्जांपल करके आपको क्या होगा 4.1 आप एक्सरसाइज आपकी बुक में आप खुद से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी मैं आपको करवाऊंगा, बट आपने खुद करके पहले फिर मेरी वीडियो देखनी है। ठीक है बेटा। तो देखो एग्जांपल नंबर 6 यहाँ पे लाई जाए। तो ये खुद ये आ गई है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। तो इसमें क्या है, इनको क्या करना है a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है, इसको भी एंड इसको भी। तो ये देखो ये तो हमने सीखा ही है कि इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर देंगे, 1 + √2 आइटा एंड 1 + √2 आइटा। इसको रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे a - b, a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये तो आप खुद से कर लोगे। ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझको मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, इसकी PDF भेज दूंगा या पिक भेज दूंगा आपको। तो नेक्स्ट क्या है, आइटा की पावर -35, आइटा की पावर -35 है यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइटा की पावर -35 को, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, आइटा की पावर -35 को। तो ये देखो अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसको जब हम पॉजिटिव बनाना हो तो 1 आइटा की पावर 35, इसको ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड में लेके जाओ उसको और पॉजिटिव कर लो। जैसे हमारे पास हमने छोटी क्लास में सीखा है x की पावर -a की वैल्यू कितनी होती है 1/x की पावर a, ये तो आपने पढ़ा होगा ना। तो हमने क्या किया है, इस रिज़ल्ट को यूज़ करके यहाँ पे क्या कर लिया, आइटा की पावर -35 को 1 आइटा की पावर 35 लिख लिया। तो अब नीचे ही इसको सोल्व करो, 1 आइटा की पावर 35 कितना होगा, देखो 4 4 4 के बाद दोबारा आती है मीन्स आइटा की पावर 32 कितना होगा, आइटा की पावर 32 कितना होगा 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आइटा की पावर 4 1 होता है, और इसको ऐसे लिख लो, आइटा की पावर 4 की पावर 8 यानी कि आइटा की पावर 32 इंटू आइटा की पावर 3, ये अलग लिख लो। तो इसको क्या हो जाएगा, आइटा की पावर, ये तो 4 1 हो गया, 1 की पावर 8 1 हो गया, तो आइटा क्यूब बच गया। आइटा क्यूब भी क्यों बच गया, आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -आइटा, यहाँ पे लिखो -आइटा, और इसको क्या कर लो रैशनलाइज कर लो, आइटा अपॉन आइटा लिख लो। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा आइटा, नीचे क्या होगा -आइटा², आइटा² कितना होता है -1, तो -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 1, तो ओनली आइटा बच गया, नीचे तो 1 ही आ गया। ओनली आइटा को हम ऐसे ही आइटा नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ मुझको क्या करेंगे इसका, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। तो इसको क्या करेंगे 0 + आइटा 1 आइटा, बेसिकली इसको 0 + 1 आइटा हम लिखेंगे, वेयर क्या रेफरेंस देंगे, वेयर a = 0
एंड b इज इक्वल टू 1। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। देखो छोड़ तो हम यहाँ पे भी सकते थे, लेकिन क्या है रिप्रेजेंट करने का मेथड देखो, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही ऐसे है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हो। तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में इसको लिख दिया 0 प्लस 1 आइटा, वेयर a कितना है 0 एंड b कितना है 1। तो आई होप बेटा आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। तो अगर आपको बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को मैथ्स में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।